बड़ी खबर है इस वक्त की, पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों पर उतर आया है। देखिए, राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों को फर्जी कॉल्स आ रखी है, जिनमें सीमा से जुड़ी हुई संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने, किसी भी तरह की जानकारियों को साझा न करने की अपील की। ऐसी कॉल्स की सूचना तुरंत पुलिस को दो या फिर सुरक्षा एजेंसियों को दो, ऐसा कहा जा रहा लोगों से। तो आप ये समझिए किस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। आम जनता को अब निशाना बनाया जा रहा है, फोन कॉल्स की जा रही है, फेक फोन कॉल्स। और जो जानकारी मिली वह बीकानेर के खाजूवाला से आई, जिसमें पाक की नापाक हरकत सामने आई। सीमांत क्षेत्र के लोगों के पास कॉल आ रही हैं। बॉर्डर इलाकों से संबंधित जानकारी लेने का कोशिश की जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी फ्रॉड कॉल से सावधान रहें और किसी भी प्रकार की जानकारी ना दें। ऐसी कॉल आने पर तुरंत संबंधित पुलिस थाना व सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दें। वहीं सीज फायर के बाद हालात सामान्य होता दिख रहे हैं, लेकिन बॉर्डर सिटी बीकानेर में अब भी लोगों में दहशत बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने बॉर्डर से लेकर शहर तक अलर्ट जारी कर रखा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। महज 3 दिन के अंदर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 9 ठिकाने और एक एयरबेस शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया और उनके झूठ को उजागर किया। भारतीय सेना ने जिन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया उसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन हैं। भारत ने पाकिस्तान की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा तांडव मचाया कि आतंक का आलम तहस नहस हो गया। 9 आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी एयरबेस भी नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के एक्शन से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। ये बात अलग है कि वो हमेशा की तरह झूठ बोलकर इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सारे झूठ बेनकाब कर दिए। मॉर्निंग सी में बढ़ेंगे रफ्तार के साथ। समय हो गया इस वक्त की बड़ी खबरों का, जो कि राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली का किराड़ी इलाका समस्याओं को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ पानी की किल्लत है, जिसके चलते लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को पीने का पानी तक खरीद कर पीना पड़ रहा है। इससे लोगों का आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ कॉलोनियों में पानी आता है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। देश भर में सभी सरकारें, वो चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, दोनों ही शिक्षा पर जोर देती हैं और इसके लिए कई सारी स्कीम्स लाती हैं। इसके बावजूद भी कई बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती। नई सोच, नई पहल संस्था ऐसे ही बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है और इसी तर्ज पर आरके पुरम विधायक अनिल शर्मा के ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पर उन्होंने संस्था के कामों को काफी सराहा। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्होंने बेहद अहम मुद्दों पर बातचीत की। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जस्टिस बी.आर. गवई ने दरअसल इस दौरान ये कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार जब भी कोई व्यक्ति सीजीआई के पद पर रह चुका होता है तो उसे आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 में आपातकालीन हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस ड्रिल में इलाके की जो सोसाइटीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया और आपदा प्रबंधन के प्रति अपनी जागरूकता को दर्शाया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग की गाड़ियां और पूरी टीम, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशंस का प्रदर्शन किया। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। शहर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भी घोषणा की है। मौसम विभाग ने बताया कि इस बार देश में मानसून तय समय से 4 दिन पहले पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 27 मई को केरल तट से टकराएगा।